हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 12 का यूपी बोर्ड का फिजिक्स का पेपर जल्द ही आप सभी के बीच होने वाला है। तो जिसके कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि ऑफलाइन क्लास में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे नहीं हो पाए थे, लेकिन उन टॉपिक से यूपी बोर्ड क्वेश्चन उठा सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। तो टॉपिक को आप सभी के बीच हम मोटी मोटा क्या कर दे रहे हैं, डिस्कशन कर दे रहे हैं, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको स्किप करके ना आओ। उस क्वेश्चन को क्या करो, स्किप करके ना आओ, कुछ मोटी मोटा बात लिख के आओ कि अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो आपको 2 ढाई मार्क्स मिल जाए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो आपको 4 साढ़े 4 मार्क्स मिल जाए, कुछ ही मार्क्स क्या करें कि क्या हो, रिड्यूस हो। तो देखिए ये चैप्टर है जो कि हम लोग ने डिस्कशन क्या किया था क्लास में, बहुत ही कम कर पाए थे इस चैप्टर से डिस्कशन। और मोस्ट ऑफ द पार्ट इस चैप्टर का क्या हो गया है, कट भी गया है, जिसके कारण हम लोग डिस्कशन नहीं कर पाए थे। तो जो चैप्टर का फ्लो है वो क्षण चुंबक बार मैग्नेट की माने चुंबकत्व और गॉस का नियम है, भू चुंबकत्व है, ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म है, चुंबकीय करण एवं चुंबकीय तीव्रता है, पदार्थों के चुंबकीय गुण है, और बीएच क्या है, वक्र है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि चुंबक है, ये सब तो सारी चीजें नहीं। बार मैग्नेट के बारे में 1 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। बार मैग्नेट के बारे में तो ध्यान से देखिए, बार मैग्नेट क्या होता है। एक क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। ये क्या है, क्षण चुंबक है, इसमें दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों किनारे पर होते हैं। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह उत्तर से दक्षिण दिशा में क्या होता है, दिशा में समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो कि बात आप सभी लोग क्या करते होंगे, जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रभावी लंबाई की। अगर एग्जाम में प्रभावी लंबाई आपके क्या कर दिया, पूछ दिया, इफेक्टिव लेंथ पूछ दिया, तो क्या आप करेंगे, चुंबक के ध्रुव के दोनों कोनों पर ना, दोनों कोनों पर ना होकर थोड़ा अंदर की ओर होते हैं। चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वो दोनों कोने पर ना होकर थोड़ा सा क्या होते हैं, अंदर की ओर होते हैं। दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी को कि वो प्रभावी लंबाई कहते हैं। तो चुंबक के दोनों ध्रुव के है उसको क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई कहते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ देगा तो आप ये मत करना कि सर क्या कहिए, पढ़ाए नहीं है, आपके बीच में क्या कर दे रहा हूँ, डिस्कशन कर दे रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब टॉपिक, लेकिन बोर्ड का आप क्या ही भरोसा है। सीबीएसई बोर्ड के पेपर को आप लोगों ने देखा ही होगा, कितना कोई सेट क्या बना दिया तो कोई सेट क्या बना दिया, तो जिससे कुछ भी ना छूटे। तो ये प्रभावी लंबाई का क्या है कि चुंबक के ध्रुव कोने पर ना होकर थोड़ा सा क्या होते हैं, अंदर की ओर होते हैं, थोड़ा सा अंदर की ओर होते हैं। दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी को क्या बोलते हैं, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, प्रभावी लंबाई कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, 5/6 कुल लंबाई, ठीक है, समझ रहे हो, ध्यान से देखो। चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय अक्ष क्या कहलाता है, ये हम चुंबक के बारे में बता रहे हैं भाई। ये जो चुंबक होता है ये कोनों पर न होकर थोड़ा सा क्या होते हैं, अंदर की ओर होते हैं, ठीक। चलो चुंबकीय अक्ष, चुंबक के केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। ये चुंबक का क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय अक्ष से गुजरने वाली आभासी तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। चुंबकीय यामोत्तर, देखो ये चित्र बना हुआ है, ध्यान से देख रहे होगे। ये चुंबकीय अक्ष है और ये क्या है, ये जो तल है, ये तल जो है चुंबकीय यामोत्तर है। चित्र ध्यान से देख लो, चित्र ध्यान से देख लो बच्चों, फिर बाद में पछताना न रहे, ठीक है। प्रत्येक चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह क्या करता है, व्यवहार करता है। प्रत्येक जो चुंबक है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव का। ध्रुव सामर्थ्य, पोल स्ट्रेंथ क्या कहते हैं, प्रति एकांक चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रति एकांक चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, ध्रुव सामर्थ्य कहलाता है। प्रति एकांक चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल, ठीक है, प्रति एकांक चुंबकीय क्षेत्र पर लगने वाला बल। यह चुंबकीय क्षेत्र, यह चुंबकीय ध्रुव के अन्य चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने के बल को दर्शाता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देख लो भाई। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देख लो। एम बोलते हैं, एफ, एफ बाई बी, ठीक है, विजिबल है, एम बाई बी, ठीक है। चलो मात्रक होता है क्या, न्यूटन पर टेस्ला, न्यूटन पर टेस्ला, न्यूटन पर टेस्ला। चलो, चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देख लो। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखेंगे। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को भाई स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किए हैं। ये ध्रुव सामर्थ्य इंटू क्या है, प्रभावी लंबाई है। ध्रुव सामर्थ्य इंटू प्रभावी लंबाई है, ठीक है। मात्रक क्या है, एक दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ये चुंबकीय द्विध्रुव है, चुंबकीय द्विध्रुव है, ठीक। इसका जो का नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ क्या होता है,
सॉरी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ध्रुव सामर्थ्य गुणे प्रभावी लंबाई, ठीक है। ध्रुव सामर्थ्य गुणे प्रभावी लंबाई, ठीक है, ध्यान समझेंगे, ध्रुव सामर्थ्य गुणे प्रभावी लंबाई, ठीक। चलो, ध्रुव सामर्थ्य चुंबक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, न कि इसकी लंबाई पर। ध्यान समझेंगे, ध्यान समझेंगे भाई, ध्रुव सामर्थ्य क्या है, चुंबक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, न कि इसकी लंबाई पर, ठीक है। ये बात को ध्यान से समझ जाना, ठीक। चलो, यूनिट होता है क्या, यूनिट होता है हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या होता है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्यों होता है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का जो अन्य फार्मूला होता है वो होता है एम बराबर आई ए। एम बराबर क्या होता है, आई ए। आई क्या है, करेंट है, कोई लूप में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो करंट है, और उस लूप का क्या, एरिया, उस लूप का क्या, एरिया। तो इसी से यूनिट अगर डिफाइन करेंगे तो यूनिट इसी से क्या हो गया, करंट का यूनिट हो गया क्या, एम्पियर, और एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, वीडियो गड़बड़ न करना कुछ भी, ठीक है। जो ध्रुव सामर्थ्य है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, न कि लंबाई पर। जो क्षेत्रफल है उसके क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल जहां का ज्यादा होगा, ठीक है, वहां का ध्रुव सामर्थ्य क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। जहां का क्षेत्रफल कम होगा वहां का ध्रुव सामर्थ्य क्या होगा, कम होगा, ठीक। चलो, एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, परिणामी क्या हो गया, परिणामी जो हमारा हो गया चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, परिणामी क्या हो गया, बीच में आ गया। ये क्या है, डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये सदिश राशि होता है, ठीक है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि होती है, सदिश राशि। ध्यान से देख लो, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। आई इंटू ए फॉर्मूला आप सभी लोग क्या करना, लिख देना, ठीक। यदि दो चुंबक के मध्य का कोण क्या है, थीटा है, तो उनके आघूर्ण क्या है, M1 M2 है, तो इनका परिणामी जो निकलेगा, परिणामी जो निकलेगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर 2M1 M2 cos थीटा। यहाँ स्मॉल m क्या है, स्मॉल m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, और कैपिटल M क्या है, कैपिटल M क्या है, कैपिटल M क्या है, कैपिटल M है हमारा ध्रुव सामर्थ्य, ध्रुव सामर्थ्य गुणे प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई क्या है सर, प्रभावी लंबाई क्या है, स्मॉल m है, ठीक है, स्मॉल m। चलो, यदि चुंबक को तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा एक चुंबक की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। मतलब चुंबक को अगर बीच में तोड़ दो, ध्यान से देखो, ये हमारा चुंबक है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, अगर इसको बीच में तोड़ दो, ठीक, बीच में तोड़ दोगे तो ये नॉर्थ पोल कहला जाएगा, ठीक है, ये साउथ पोल कहला जाएगा, ठीक, ये नॉर्थ कहला जाएगा, ठीक, ये साउथ कहला जाएगा, ठीक है। ये भी एक चुंबक की भांति क्या करेगा, व्यवहार करेगा, ठीक। नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। ऑलरेडी आपसे पहले ही मैंने बढ़िया सा नोट्स आपके लिए प्रिपेयर करके क्या किया है, रखा हुआ है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ठीक। ये देख लो, अभी मैंने जो समझाया है, ठीक। चुंबक के लिए मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता, चुंबक के लिए जो एक पोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। एम क्या हो गया, ध्रुव सामर्थ्य हो गया, एम क्या हो गया, ध्रुव सामर्थ्य हो गया। यहाँ देख रहे होगे एम क्या है भाई, ध्रुव सामर्थ्य है, ध्रुव सामर्थ्य है, ठीक, और स्मॉल एम क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ से हो गया एम बराबर कैपिटल एम बाई आई, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल एम बराबर हो गया एफ बाई बी, एफ बाई बी। ध्रुव सामर्थ्य का फॉर्मूला होता है एफ बाई बी, ठीक, एफ बाई बी। चैप्टर फर्स्ट में पढ़े थे भाई, P बराबर Q इंटू एल, ठीक है। तो Q बराबर एफ बराबर क्यू बी, ठीक है। तो क्यू बराबर क्या हो गया, एफ बाई बी हो गया। खैर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी दिमाग में ध्यान रखने के लिए आप सभी लोग थोड़ा सा याद क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। नोट पॉइंट, बीच में क्या कर दिए, काट दिए हैं, बीच में से क्या कर दिए हैं, काट दिए हैं, ठीक है। लेंथ एल बाई टू हो गया है, लेंथ एल बाई टू हो गया है, तो न्यू इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है। अगर इसका एम है, ये क्या है, एल है, और ये क्या है, एम है, बीच से इसका काट दिए हैं, तो एम डैश क्या होगा, एम डैश क्या होगा भाई, ठीक है। तो एम डैश कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, इसका जो पोल है एम तो भाई एम ही है, ठीक है, एम डैश बराबर एम ही है, लेकिन एल डैश क्या हो गया, ये हो गया है, ठीक। तो एम डैश देखो, एम डैश क्या है भाई, कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम भाई क्या है, ध्रुव सामर्थ्य है, तो वो क्या हो गया, कैपिटल एम डैश, जो एम डैश है वो तो एम ही के बराबर हुआ, लेकिन एल डैश क्या हो गया, एल डैश आधा हो गया क्योंकि बीच में से कट कर दिए हो, ठीक है। तो एम क्या हो गया हमारा, एम छोटा वाला एम देखो ध्यान से, छोटा वाला एम है द्विध्रुव आघूर्ण, ध्यान से ना, और बड़ा वाला एम क्या है, ध्रुव सामर्थ्य है। एकदम ध्यान से देखना कि छोटा वाला एम क्या हो गया, छोटा वाला एम डैश क्या हो जाएगा हमारा, ठीक, बड़ा वाला एम डैश इंटू एल डैश, देख लो किया है ना।
तो बड़ा वाला m डैश की जगह हो जाएगा m और l डैश की जगह हो जाएगा l/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो इसका क्या था भाई, इसका था ml, तो इसका हो गया ml/2, मतलब m/2 हो जाएगा। बीच में से अगर काट देते हो तो m/2 हो जाता है। ठीक है, और बीच से ऐसे काट देते हो, ऐसे काट देते हो तो क्या हो जाता है, ऐसे काट देते हो तो, ऐसे काट देते हो तो फिर ये m/2 रहता है, l तो l ही रहता है, तो भी क्या हो जाता है, m/2 हो जाता है। दोनों के केस में क्या हो जाता है, m/2 हो जाता है। इस बात को क्या करना, एकदम दिमाग में बैठा लेना। ठीक, इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ध्यान से देखो भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जानते हो, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र प्रदेशित जिसमें काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये ठीक है। चुंबक से जो निकलती है भाई, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में जाती है, ये क्या है, उसके गुण है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बराबर चुंबकीय बल रेखाओं का घनत्व। जहां पे भाई रेखाएं पास पास होंगी वहां पे घनत्व ज्यादा होगा। एक बार पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं, जिसे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कहते हैं। चुंबकीय सुई ध्रुव जिस पथ का अनुकरण करती है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जिस पथ का क्या करेगा, हम लोग क्या करते हैं, मतलब सुई रखते हैं, चुंबक सुई जो देखे होंगे लैब में, वो जिस डायरेक्शन में करेगा उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, रेखा बनाते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी है। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल भी है, लेकिन अब एग्जाम का समय प्रैक्टिकल करके नहीं, दिमाग में डायरेक्ट करना है, बैठाना है। या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव एवं चुंबक के भीतर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर गति करती है, या बंद वक्र बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती हैं। चुंबक क्षेत्र की रेखाएं किसी एक बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी समीप होंगी चुंबक क्षेत्र की तीव्रता उतनी प्रबल होगी। ठीक, चलो थियोरेटिकल था। ध्यान से देखो, उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु क्या होता है, ध्यान समझेंगे। उदासीन बिंदु ऐसा बिंदु जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के क्षैतिज घटक को क्या कर देती हैं, निरस्त कर देती है। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर हो। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, ये उदासीन बिंदु है। ठीक है, उदासीन क्षैतिज घटक को क्या करेंगी, निरस्त करेंगी। ठीक, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल में गया, नॉर्थ पोल से निकला साउथ पोल में गया, नॉर्थ पोल में क्या किया, निकल निकल गया। ठीक है, N1 और N2, N1 N2। ठीक, जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर हो, दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर हो, दक्षिण ध्रुव क्या हो, ये दक्षिण ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर है। ठीक है, देखो ध्यान से मेरी बात को समझो, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव का मतलब क्या होता है, ध्यान समझेंगे, ध्यान समझेंगे। चलो चलो, नॉर्थ, सॉरी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये डायरेक्शन मैंने आपको बताया था। ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। ठीक, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। ठीक, ऊपर उत्तर है। ठीक है, तो जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव भौगोलिक उत्तर ध्रुव की ओर, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, कहाँ गया, दक्षिणी ध्रुव है, ये क्या है, उत्तर की तरफ है। ठीक, देख रहे हो, दक्षिणी ध्रुव है, साउथ है, लेकिन भौगोलिक क्या है, उत्तरी ध्रुव की ओर। अब देखो ध्यान से, अब N1 और N2 क्या है, अब N1 N2 उदासीन बिंदु कहलाएंगे। अब N1 N2 क्या कराएंगे, उदासीन बिंदु कहलाएंगे। देखो ध्यान से भाई, देखो इस केस में क्या हो गया भाई, इस केस में ऊपर नॉर्थ है, नीचे क्या है, साउथ है, मतलब ऊपर उत्तर है। ठीक है, तो ये, तो यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर हो, ध्यान से देखो, ऊपर क्या है, उत्तर है, नीचे उत्तर है, ये भौगोलिक क्या है, उत्तर है। ठीक, भौगोलिक उत्तर है। ध्यान समझो, तब N1 और N2 जो है, N1 और N2, N1 और N2 क्या है, उदासीन बिंदु, N1 और N2 उदासीन बिंदु नहीं कहलाएंगे। ठीक, क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो। उदासीन बिंदु क्या कहलाता है, न्यूट्रल पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पृथ्वी के क्षैतिज घटक को क्या कर दे, निरस्त कर दे। ये पृथ्वी का क्या है, क्षैतिज घटक है, इसको क्या कर दे, निरस्त कर दे। पृथ्वी का क्या है, क्षैतिज घटक है। ठीक है, क्षैतिज घटक जानते हो, नहीं जानते हो देखो ध्यान से, एक बी होता है। ठीक, एक बी हॉरिजेंटल होता है। ठीक है, तो बी बराबर होता है बी एच कॉस थीटा। ठीक, एक होता है बी बराबर बी वर्टिकल। ठीक है, बी वर्टिकल, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिए। ठीक, बी हॉरिजेंटल बराबर होता है बी कॉस थीटा। ठीक, और बी वर्टिकल होता है बी साइन थीटा। ठीक, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत है नहीं है, नहीं पढ़े हो तो, ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। परिनालिका का क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करना, परिनालिका जो होता है वो क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक, माना एक परिनालिका है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, एवं एकांक लंबाई फेरों की संख्या n है, इसके बिंदु P है जो केंद्र से r दूरी पर है। इसका ऑलरेडी डेरिवेशन भाई सर ने करा रखा है,
यूट्यूब वीडियो है, मैं उसको शेयर कर दूंगा, उसको आराम से देख लेना। तो अगर नहीं समझ में आता है उस वीडियो से, तो हमारा नोट्स है, सिस्टमेटिक तरीके से क्या है ये लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, कॉपी पेस्ट मार सकते हो। ठीक है, चलो। तो ये हमारा डेरिवेशन था, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, ठीक है, इसको भी भाई पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को रखेंगे तो उस पर क्या करेगा, बल आघूर्ण लगेगा। ये शायद मैंने क्लास में पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है तो बताना। ठीक है, तो ये सारी चीजें। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला, जैसे W बराबर यहाँ वहां क्या होता था, W बराबर क्या होता था बताओ, W बराबर होता था Pe, M की जगह क्या होता था P, B की जगह E। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा है ना, उसी की तरह है, अगर एग्जाम में आ गया, मैंने पढ़ा है W बराबर क्या, Pe पढ़ाया, Pe कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ठीक, ये मैंने क्या कर रहा है, ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, ऑलरेडी पढ़ा रखा है, उसी की तरह क्या है, सिमिलर ये डेरिवेशन है। अगर नहीं भी आता है बच्चों, कोई परेशानी नहीं है, एकदम वैसे ही जैसे मैंने वहां पर कराया ना इलेक्ट्रिक वाले में। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, घुमाने में किया गया कार्य, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने में किया गया कार्य, उसी की तरह इसका डेरिवेशन है, देख लो। थोड़ा सा आप कभी क्या करना, थोड़ा सा याद कर लेना। ठीक है, सुई को थीटा वन से थीटा टू, यहाँ डाइपोल को थीटा वन से थीटा टू क्या कर रहा था, घुमाना था। ठीक, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक, ये सर क्या है, ये देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर जो बच्चे ऑलरेडी क्या है, उन अपने माइंड में क्या कर सकते हैं, सारी चीज को रिकॉल कर सकते हैं। तो ये क्या है, डेरिवेशन है भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव टाउ बराबर, यहाँ वहां क्या था, टाउ बराबर पी साइन थीटा था, ये क्या है भाई, एम बी साइन थीटा है। ठीक, उसी से रिलेटेड क्या है यहाँ पर, अल्फा आया है, जो सरल और गति भाई यूज नहीं, हम लोग पढ़ते चल कुंडली धारा मापी, मूविंग कॉइल जनरेटर, चल कुंडली धारा मापी, उसी का क्या है, केस है, पार्ट है। ध्यान से देख लेना, चल कुंडली धारा मापी में जो मैंने बताया था उससे रिलेटेड है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का क्या करना, देख लेना, अगर लोग में आ रहा है तो। ये तो भाई ये पढ़ा, ये आ सकता है, ये ध्यान से देख लेना, ये आ सकता है। चलो, हाँ ये देखो ध्यान से, इसको बता दे रहे हैं, इसको ध्यान से देख लो भाई, इसको ध्यान से देख लो, ये स्थिर विद्युत समरूप, ठीक है, जो वन अपॉन अपसाइलन नॉट है वो म्यू नॉट के बराबर होता है, ध्यान से देखना, वन अपॉन अपसाइलन नॉट म्यू नॉट के बराबर होता है। ठीक है, एक जो ई होता है वो बी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ ई होना चाहिए, ये ई है, जो ई होता है भाई वो बी के बराबर होता है। ठीक, ई बी के बराबर होता है, जो पी होता है वो छोटा वाले एम के बराबर होता है। जो क्यू का काम करता है वहां, वो ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता, प्रबलता मतलब वही ध्रुव सामर्थ्य, जो भी पीछे हम बात कर रहे थे। ठीक, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर है, द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 2 kp/r³ उसी का भाई है। ठीक है, 2 kp/r³ ये लिखा जाएगा कैसे, क्या उसी को करना ना, लिख लेना, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ऑलरेडी क्लास में बताया, उसी का भाई भाई ये सब। निरक्षी पे होता है kp/r³, तो वो निरक्षी पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कहना अक्सर नहीं समझ में आया, क्लियर एकदम कमेंट कर देना। चलो नेक्स्ट, चुंबकीय फ्लक्स एवं गॉस का नियम, ये देखो चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक, चुंबकीय फ्लक्स जानते हो, मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में इसको बताया था, चुंबकीय फ्लक्स को आप लोग को। ठीक है, फाई इक्वल टू वो क्या था भाई, ई डॉट ए था, ये क्या है, बी डॉट ए है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, बी ए कॉस थीटा। चलो नेक्स्ट, यूनिट यूनिट सारा कुछ अपना देख लेना। ठीक है, यूनिट यूनिट सब देख लेना। गॉस का नियम, अच्छा इसमें भी गॉस का नियम सर इंपॉर्टेंट है, नहीं है गॉस का नियम इसमें इंपॉर्टेंट, लेकिन मैग्नेटिज्म में अगर पूछ देगा, देखो ध्यान से, पेपर का भरोसा नहीं है, इसलिए आपको देखिए इसमें भी गॉस का नियम सिखा रहे हैं, मैग्नेटिज्म में भी। किसी चुंबक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान सदैव शून्य होता है। ठीक है, किसी चुंबक से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, ये देखो ध्यान से, क्लोज्ड इंटीग्रल, ध्यान से देखो, ई डॉट डी ए, मेरी बात को समझना, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट था। ये भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ था। मैग्नेटोस्टैटिक गॉस लॉ क्या है, मैग्नेटिक स्टैटिक गॉस लॉ है बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या है, जीरो है, वही लिखा है बी डॉट डी ए। ठीक है, शून्य होता है, ये क्या है, गॉस लॉ है मैग्नेटोस्टैटिक में, मैग्नेटिक फील्ड में क्या है, गॉस लॉ है। ठीक, चलो नेक्स्ट,
अर्थात किसी चुंबक के चारों ओर किसी भी स्थान पर गॉसियन पृष्ठ से जितना चुंबकीय क्षेत्र बाहर करता है उतना ही क्या होगा, अंदर जाएगा। ये देख रहे हो ना भाई, बंद लूप बना लिया अंदर, गॉसियन पृष्ठ है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात चुंबक में मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता। भू चुंबकत्व, देखो बच्चा, भू चुंबकत्व देखो कट गया है, लेकिन पृथ्वी भी एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है जिसका दक्षिणी ध्रुव पश्चिम भौगोलिक उत्तरी ध्रुव की ओर तथा उत्तरी ध्रुव भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की ओर होता है। ठीक है, ठीक है, भौगोलिक देखो ध्यान से, जैसे पृथ्वी है, ध्यान से मेरी बात को समझना, बता दे रहे हैं कट गया है लेकिन फिर भी ये पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी का ये क्या है, चुंबक है। ठीक, ऊपर क्या होता है, नॉर्थ होता है, लेकिन ऊपर यहाँ इसका क्या होगा, साउथ होगा। ठीक है, ईस्ट तो होता है, वेस्ट इधर होता है। ठीक है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे ऊपर साउथ होता है, नॉर्थ होता है, नीचे क्या होता है, साउथ होता है, भौगोलिक ज्योग्राफिकल। ठीक, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, तो इसका उल्टा होगा। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है इसमें। ठीक, यदि चुंबकीय सुई क्षैतिज सत्तापूर्वक लटकाई जाती है, ध्यान से देखना, क्षैतिज में सत्तापूर्वक लटकाया जाता है तो इसलिए उत्तरी ध्रुव सदैव उत्तर दिशा की ओर, दक्षिणी ध्रुव सदैव दक्षिण दिशा की ओर आकर रुक जाता है, जिसमें दो स्थानों पर चुंबकीय सुई पूर्णतः ऊर्ध्वाधर हो जाती है। उन स्थानों को चुंबक के चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। ठीक है, यह उत्तर भौगोलिक ध्रुव से 11.3 डिग्री के कोण पर बनाती है। किस कोण पर होती है, 11.3 डिग्री के कोण पर होती है। ठीक है, 11.3, ऊपर देखो नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, एनजी लिखा हुआ है, देख लो आ रहा है, देखो ध्यान से, देखो। ठीक है, अब विजिबल है, देख लो, देखो ऊपर क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, मतलब उत्तर है, भौगोलिक उत्तर ध्रुव है, तो इधर क्या हो गया, एसएम हो गया। मैग्नेट का क्या हो गया, दक्षिण हो गया। कितने डिग्री पर, 11.3 डिग्री पर। नीचे क्या है, नीचे क्या है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, तो ये क्या हो गया भाई, इधर क्या हो गया हमारा, इधर क्या साउथ है, तो इधर होगा हमारा नॉर्थ, इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ है, इधर क्या है, नॉर्थ होगा। कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी। ठीक है, चलो, भू चुंबकत्व थ्योरी है, पढ़ लेना, देखो पढ़ के सुना दे रहे हैं। सर्वप्रथम 1600 में सर विलियम गिलबर्ट ने विचार प्रस्तुत किया था कि पृथ्वी के गर्भ में एक शक्तिशाली चुंबक है। ठीक है, पृथ्वी के गर्भ में क्या है, एक शक्तिशाली चुंबक है पृथ्वी के गर्भ में, जो कि भाई भौगोलिक भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव से भाई 11.3 डिग्री पर क्या है, लाइन है। चलो, परंतु पृथ्वी के गर्भ का तापमान इतना अधिक है कि यह संभव नहीं है। 1939 में एल सिर द्वारा व्यक्त किया गया था कि पृथ्वी के क्रोड में अनेक पदार्थ पिघली अवस्था में है, जिसे लोहा या निकिल, लोहा एवं निकल प्रमुख है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण द्रव कोड में धीमी संवहन धाराएं उत्पन्न होती हैं, जिससे इनके भीतर स्वप्रेरित जनित्र कार्य करने लगता है और विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो भाई, दो लोग अपनी दो राय दिए हैं, दो लोग अपनी दो राय दिए हैं। एक वैज्ञानिक बोल रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर एक बड़ा सा बार मैग्नेट है, जो पृथ्वी का जो अर्थ का भाई, जो पृथ्वी का अर्थ का भाई ज्योग्राफिकल क्या है, नॉर्थ है, ज्योग्राफिकल साउथ है, उससे टिल्टेड क्या है, 11.3 डिग्री पर है, और इधर क्या है, इसका दक्षिण है, और इधर क्या है, उत्तर है। ठीक है, एक ये राय दी। दूसरा लोग बोला कि पृथ्वी के गर्भ में, पृथ्वी में बहुत ढेर सारा क्या है, आयरन निकेल ये सब के क्या है, चूर्ण है, और पृथ्वी क्या करती है, रोटेट करती है, तो पृथ्वी रोटेट करने के साथ वो भी रोटेट करते हैं, और वो भी रोटेट करते हैं, तो इसके कारण धारा उत्पन्न हो जाती है, और धारा उत्पन्न हो गई तो जानते हैं कि प्रत्येक धारावाही चालक तार क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की भांति व्यवहार करता है, जैसे स्वचालित कार्य करना है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक ये बताएं। ठीक, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। अब भू चुंबकत्व के अवयव, मेरी बात को समझो, भू चुंबकत्व तो कट गया है, लेकिन उनके अवयव, अब क्या करोगे भाई, ये देखो ज्यादा अवयव इंपॉर्टेंट, दिक्पात कोण एंगल ऑफ डिक्लेशन, नति कोण एंगल ऑफ टिप, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज क्षण, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ये तीन क्या है, इंपॉर्टेंट है, भू चुंबकत्व के तीन अवयव है, ध्यान समझो, क्या करना, रट लेना एकदम मेरी बात को। चलो, दिक्पात कोण क्या होता है, किसी स्थान पर समतापूर्वक लटकी चुंबकीय सुई के अक्ष से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी दक्षिणी ध्रुवों से गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। ठीक, चलो, चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को क्या करते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। ये लाइन को एकदम क्या करो, रट लो, ये लाइन को क्या करो भाई, एकदम रट लो, एकदम ध्यान से।
चुंबकीय यामोत्तर एवं भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण को दिक्पात कोण करते हैं, ठीक है। ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो गया, ज्योग्राफिकल क्या हो गया, साउथ हो गया। यहाँ क्या आ गया, मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया, मैग्नेटिक साउथ, दोनों के बीच जो कोण बन रहा, ठीक। चलो, यह एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में परिवर्तित होता है, इसे डी से क्या होते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। नति कोण, नति कोण ध्यान से देख लो भाई, नति कोण ध्यान से देख लो, ठीक है। एंगल ऑफ डिप, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। क्या यदि चुंबकीय सुई को ऊर्ध्वाधर तल में मुक्त रूप गति करने के लिए छोड़ दिया जाए, तब चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा से कुछ झुक जाती है, ठीक है, कुछ क्षैतिज दिशा से झुक जाती है। यदि चुंबकीय सुई को ऊर्ध्वाधर तल में मुक्त मुक्त गति करने के लिए क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, चुंबकीय सुई क्षैतिज दिशा में कुछ क्या हो जाती है, झुक जाती है, झुक जाती है, ठीक। किसी स्थान पर पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बने कोण को उस स्थान का नमन कोण क्या कहते हैं, कहते हैं या नति कोण कहते हैं, ठीक है। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर नमन कोण का मान, नति कोण का मान क्या होता है, +90 होता है। चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर क्या होता है, -90 होता है। भूमध्य रेखा पर नमन कोण का मान 0 होता है। उत्तरी गोलार्ध पर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। दक्षिणी गोलार्ध पर क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। इसी स्थान पर चुंबकीय सुई चुंबकीय आंदोलन में रखने वाली जिस दिशा को व्यक्त करती है वह चुंबकीय, वह पृथ्वी का एक क्षैतिज घटक अभी बताया मैंने, ये देखो ध्यान से, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक। ये चित्र ध्यान रखना, ठीक है। आ गया तो ये सबको बहुत ही ऊपरी माइंड से आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट देखो उतना है नहीं, लेकिन आ जाएगा तो छोड़कर भी नहीं आना है, आ जाएगा तो छोड़कर भी आपको नहीं आना है, ठीक। ये देखो ध्यान से, ये क्षैतिज घटक है, वर्टिकल है ना, बी मतलब वर्टिकल, बी एच मतलब हॉरिजेंटल, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, ये हॉरिजेंटल है, ठीक है, ये वर्टिकल है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, बी अपॉन बी एच निकालोगे तो ये, ठीक है। ये फॉर्मूला, इतना पार्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। हो सके तो ये चित्र भी क्या करना, याद कर लेना, ठीक। चलो, अब क्या है, ये चुंबकीय तीव्रता, चुंबक में प्रयुक्त चुंबकीय राशियां, ये देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुंबकीय तीव्रता, ध्यान से देखो, ये सब देखो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखो बार बार कह रहा है, इसको क्या करना, रट के जाना, इसको रट के जाना। जब पदार्थ को चुंबकीय किया जाता है तो उसके एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को चुंबक तीव्रता कहते हैं, ठीक है। एम बाई वी, ठीक है, चुंबकीय तीव्रता, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक? जब किसी पदार्थ को चुंबकित किया जाता है तो कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, बी होगा, नलिका का चुंबकीय क्षेत्र और बी एम पदार्थ का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, ये होगा म्यू नॉट टर्न आई, ठीक। ये फॉर्मूला को क्या करना, याद रखना, देखो कैसे किया है, नहीं समझ में आएगा तो बताना, ठीक। म्यू नॉट एन आई, ठीक, हम बोल दिए, ठीक। म्यू नॉट क्या कर लिए, कॉमन निकाल लिए, ठीक। यहाँ एम आई हो गया, यहाँ क्या हो गया, एम आई हो गया। चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, ये देखो ध्यान से, बी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट डाटा म्यू नॉट आ गया, ठीक। एच इक्वल टू क्या हो गया, एन आई हो गया, ठीक, ना हो गया। आई एम चुंबकशीलता, मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। म्यू बराबर हो गया म्यू नॉट, ठीक, फिर एच प्लस आई एम एच, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये रिलेशन को याद करके जाना, 1 + आई बराबर म्यू, ये फॉर्मूला, ठीक। नहीं समझ में आएगा तो बताना, इस पर एक क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा शॉर्ट वीडियो आपको भी शेयर करेंगे, ठीक है। चलो, चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण, सन 1846 में फैराडे ने चुंबकीय पदार्थों के चुंबकीय क्षेत्र उनके व्यवहार के आधार पर 3 भागों में वर्गीकृत किया, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। गति चुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, तीनों में क्या है, अंतर, ध्यान से देखना, तीनों में अंतर, ध्यान से देख लो। चुंबक का परमाणुक मॉडल, ठीक, फिर गति चुंबकीय के बारे में सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक, पढ़ लेना। गति चुंबकीय की व्याख्या की है, फिर अनुचुंबकीय, ठीक, अनुचुंबकीय का व्याख्या, फिर लौह चुंबकीय, ठीक, लौह चुंबकीय का व्याख्या, ठीक है। चुंबकीय शैथिल्य, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शैथिल्य वक्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेना ध्यान से, नोट्स आपको भेज देंगे अच्छे से। ये देखिए निग्राहिता, ये सब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, ध्यान से देख लेना बच्चों, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निग्राहिता किसे कहते हैं, ठीक है, चुंबकीय संतति, शैथिल्य किसे कहते हैं, ठीक।
सारा चीज़ें क्या कर लेना, आराम से देख लेना, इस पर एक वीडियो बना देंगे अगर आपको नहीं, लेकिन नोट से क्या करो, पढ़ो। अब वीडियो देखने का क्या है, समय नहीं है। सेथिल हानि, हिस्टेरिसिस लॉस, सेथिल हानि उसमें भी बताए थे ना, याद करो जब वो पढ़ा रहे थे। अरे जिसमें बताए थे, अरे वो भंवर धारा है जिसमें बता रहे थे, उसमें सेथिल हानि सारी चीजें थी ना।